बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ईरान के बाद अब ट्रंप सऊदीया से भी जलील हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपना बदला ले लिया है ट्रंप से, जो ट्रंप ने उसको गालियां निकाली थी। ईरान की दिलेरी को देखकर सऊदीया ने भी दिलेरी पकड़ी है। इस जंग में ना सिर्फ सऊदीया अब अलल ऐलान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, बल्कि अमेरिका की भी मुखालफत में सामने आ गया है। अमेरिका को एक बड़ा इनकार सऊदीया ने भी किया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बहुत जल्द एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, क्योंकि ईरान कुछ चीज़ों के ऊपर मान गया है। खास तौर पर ट्रंप को फेस सेविंग देने के मामले पर वो मान गया है। अमेरिकी मीडिया की एक तहलका खेज रिपोर्ट है इससे रिलेटेड, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक मरतबा फिर से अलर्ट की जा रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो फाइनल फेज है मुआहदे का, जिस पर दस्तखत होने हैं, वो होने जा रहा है। तुर्की जो है वो अब रिप्लेस कर रहा है अमेरिका को दिफाई एतबार से, और ममालिक जो हैं वो अब एग्रीमेंट कर रहे हैं। खास तौर पर यूरोप जो है वो अब तुर्की से दिफाई मुआहदे कर रहा है, उनसे जो हथियार हैं या दीगर जो सामान है ना, वो खरीद रहा है। पहले ये काम अमेरिका के साथ ये जो मुआहदे हैं वो किए जाते थे, और ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है कि यूरोप जो है वो अब तुर्की की तरफ देख रहा है। कुछ मुआहदे हुए भी हैं तुर्की से। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस फ्रंट पर भी अमेरिका को शिकस्त हो रही है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं, और खबर यह है, खास तौर पर अमेरिकी मीडिया इसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। अमेरिका ने अपनी जो तजावीज़ हैं पाकिस्तान के जरिए वो ईरान को दे दी हैं। ईरान ने कल ये जो है वो बता दिया था, ये खबर सामने आ गई थी कि वो अमेरिका की दी हुई जो तजावीज़ हैं इनके ऊपर गौर कर रहा है, और अपना जो जवाब होगा उनका वो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा देंगे। बहरहाल जी, अब अमेरिकी मीडिया की ये खबर है कि ईरान यूरेनियम अफजुर्दगी के ऊपर मान गया है। कल भी ये खबर चल रही थी, लेकिन जराए से चल रही थी कि 15 साल के लिए ईरान जो है वो माना है। और अमेरिकी सदर जो है वो भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो जोहरी हथियार है इस मामले के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बाकी चीज़ों से हम जो है वो पीछे हट रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ ये फेस सेविंग चाहता है, और ईरान उसे ये फेस सेविंग दे रहा है। और सिर्फ फेस सेविंग नहीं दे रहा, इसके बदले बहुत कुछ वो अमेरिका से जो है वो ले भी रहा है, जैसे कि सैंक्शन उससे खत्म हो जाएंगी। अब नया हरमुज का जो कंट्रोल है वो उसके पास ही रहेगा, और ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाएगी। क्या रिपोर्ट कर रहे जी, आपके सामने पहले मैं रखता हूं। ये ईरान यूरेनियम अफजुर्दगी रोकने और आला अफजुर्दा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादा हो गया है। अमरीकी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। अमरीकी हुकाम और व्हाइट हाउस के करीबी जराए ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे और एटमी मुज़ाकरात के नए फ्रेमवर्क पर इतफाक के लिए एक सफ़े की मुफाहमती यादाश्त MOU तैयार कर ली गई है। जराए के मुताबिक फरीकैन इस वक्त मुआहदे के इतने करीब हैं जितना जंग के आगाज से अब तक कभी नहीं रहे थे। अमरीकी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नुकात पर हतमी जवाब का इंतजार है। अगरचे अभी किसी दस्तावेज पर दस्तखत नहीं हुए, लेकिन ट्रंप के करीबी मुशीर कुशनर और विटकॉफ ईरानी हुकाम से बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुसलसल राब्ते में हैं। अच्छा, अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुजवजा 14 नुकाती मुआहदे में दर्जैल जो नुकात हैं वो शामिल हैं। इसमें जी नंबर 1 तो ये जंग का खात्मा, फिर इसके अलावा अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो ईरान से मुंतकली, फिर इसके अलावा जो है वो इसमें दीगर भी कुछ जो चीज़ें वो शामिल, वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा से शेयर करके आपका जो वक्त है वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा। बहरहाल ये अमरीकी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो पहले तो ईरान अपनी तजावीज़ दे रहा था, 14 नुकात वगैरह उसने दिए थे, इस पर अमेरिका ने अपनी जो तजावीज़ हैं वो दे दी हैं। और ईरान का गौर करने का मतलब ही यही है कि अमेरिका ने भी जो नरमी है ना वो दिखा दी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिस तरह से ट्रंप का मौक़िफ़ था कि हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि गौर करने का मतलब ये है कि ईरान सोचो विचार कर रहा है, फिर वो पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ दे देगा। और पाकिस्तान के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी, ज़रा ये बताते हैं कि सिक्योरिटी को एक मरतबा फिर से अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिना मुआहदे की सूरत में यहाँ पर चीज़ें अलर्ट होंगी तो फिर उसके बाद एक मरतबा फिर से शायद जो सारे रास्ते वगैरह हैं वो बंद कर दिए जाएँ। और इवन कि अमरीकी कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ट्रंप
हतमी मुआहदे के लिए शायद पाकिस्तान जो है वो आए और दोनों जो फरीकैन है ईरान और अमेरिका, इन दोनों के दरमियान हतमी जो मुआहदा है वो हो जाए। बहरहाल जी ये तो एक डेवलपमेंट होगी जो मुज़ाकरात के हवाले से है। अगली खबर ये है जी कि सऊदीया और कुवैत इन दोनों ने ना अमेरिका को एक बड़ा इन्होंने झटका दिया है और मैं ये समझता हूँ जी कि एक अपसेट किया है अमेरिका को। अपसेट क्या किया है कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था ना, इसके लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदीया से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपने जो अड्डे हैं ना, अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो प्रोवाइड करें ताकि हम इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को आगे बढ़ा सकें। तो इस पर नाज़रीन सऊदीया ने इनकार किया है अमेरिका को। ये आप यूँ समझें कि ये थप्पड़ मारने के मुतरादिफ है, क्योंकि सऊदीया में बेसिस मौजूद हैं, यूएई में भी मौजूद है और वहाँ से जो हमले हैं बेसिस से वो भी किए गए, लेकिन सऊदीया का इनकार करना ये क्लैरिटी है, ये साफ साफ पैगाम है कि इस जंग में अब हम आपके साथ नहीं हैं, हम ईरान के साथ हैं। और सिर्फ उन्होंने ये नहीं किया कि इनकार किया अमेरिका को बेसिस देने से और अपने अड्डे इस्तेमाल करने से, बल्कि नाज़रीन ये भी कहा है कि आप किसी सूरत ईरान के ऊपर ये जो हमला है वो ना करें। यानी कि वार्निंग भी दी गई है इन ममालिक की जानिब से, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। अब नाज़रीन इसको ये भी करार दिया जा रहा है कि जो कुछ नाजेबा अल्फाज ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इस्तेमाल किए थे ना, उसका बदला मोहम्मद बिन सलमान ने ले लिया है और ये जोरदार तमाचा लगाया है और ये बता दिया है कि हम अब आपकी जंग में नहीं कूदेंगे और आपके लिए भी बेहतर ये है कि आप ये जो हमला है वो ना करें। और ये भी NBC अमेरिकी मीडिया है वो बाकायदा तौर पर इसको रिपोर्ट कर रहा है। सोर्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि एक तस्दीक भी हो जाए कि बाकायदा ये इंटरनेशनल मीडिया जो है, अमेरिकी मीडिया जो है, वहां पर ये चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ट्रंप की जो वैल्यू है वो कितनी रह गई है और उसने अपने साथ अमेरिका की जो वैल्यू है वो कितनी कर दी है। ऑलरेडी जो नेटो है वो शुरू से इस जंग में उनके साथ शामिल नहीं हुआ और उन्होंने साबित किया कि वो बिल्कुल दुरुस्त थे, शामिल होना ही नहीं चाहिए था। हम क्यों, उन्होंने इवन के अपनी फिजाई हदूद तक इस्तेमाल नहीं करने दी ट्रंप को। और अब यूरोपीय ममालिक क्या कर रहे हैं, खासतौर पर फ्रांस क्या कर रहा है, वो तुर्की से कुछ मुआहदे कर रहा है और इन मुआहदों पर इनिशियल जो गुफ्तगू है ना वो भी शुरू हो चुकी है। गुफ्तगू शुरू होने का मतलब ये है कि मुआहदा हतमी हो जाएगा। अब किस चीज़ पर गुफ्तगू की जा रही है, कुछ फाइटर जेट्स हैं तुर्की के पास, तुर्की वो फरोख्त कर रहा है और जो फ्रांस है ना वो ये फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। अब ज़ाहिर सी बात है जब एक फरीक इंटरेस्टेड और दूसरा इसको सेल कर रहा हो और इनिशियल गुफ्तगू शुरू हो जाए तो फिर हतमी जो मुआहदा वो हो ही जाता है। हतमी मुआहदा यही होता है ना कि पार्ट्स वगैरह के हवाले से या आप कहें टेक्नोलॉजी शेयरिंग के हवाले से या पैसों के हवाले से कि कितने में आप जो चीज़ है ना वो हमें आप सेल आउट जो है वो करेंगे। तो बहरहाल जी मुज़ाकरात इन पर शुरू हो चुके हैं, गुफ्तगू फ्रांस और तुर्की में शुरू हो चुकी हैं। ये एक और झटका है अमेरिका के लिए और इस जंग के बाद ही अमेरिका को ये झटका लगा है। एक तरफ जहाँ से खलीज उनके हाथ से निकल गया यूएई को छोड़कर और दूसरा जो नेटो है ना वो भी अब उनसे अलहदा हो गया। ट्रंप धमकियां लगा रहा था जी कि हम जो है वो नेटो से अलहदा हो जाएंगे। अपने 5000 के करीब जो फौजी हैं वो उन्होंने जर्मनी से बुला लिए थे, बाकियों से भी बुलाने का इन्होंने ऐलान किया हुआ है। अमली तौर पर तो नेटो को ख़त्म ही कर दिया ना फिर ट्रंप ने। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोप है ना, जो नेटो मालिक हैं, वो भी ट्रंप की कोई मिन्नत तरला नहीं कर रहे, वो भी उसका अल्टरनेट तलाश कर रहे हैं। वो एक तो चीन की तरफ देख रहे हैं, उनके साथ विजिट्स किए जा रहे हैं, उनसे तिजारत के हवाले से चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं और दूसरा अब दिफाई एतबार से भी जो मुआहदे हैं ना वो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि अब फ्रांस तुर्की के साथ कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि फ्रांस ये मुआहदा तुर्की के साथ कर रहा है बल्कि तुर्की ने जी अपना एक और जो ड्रोन है ना वो भी इंडोनेशिया को जो है वो उसके साथ जो मुआहदा ना वो तय पा चुका है, यानी कि वो इंडोनेशिया को फरोख्त कर रहा है। मुआहदा ये हतमी हो चुका है और ड्रोन बेच रहा है। अब नाजरीन तुर्की के अंदर जो कुछ साबिक जनरल्स हैं उनके वो ये बात कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस और इवन के अमेरिका और ईरान जंग के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि अब जो ड्रोन्स हैं या जो मिसाइल्स हैं ना ये जंग में बड़े कारआमद शामिल होते हैं और आपकी जो फिजाइया है ना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है। तो फ्रांस ऑलरेडी अमेरिका से पीछे हट चुका है और वो दिफाई मुआहदे कर रहा है तुर्की से। और तुर्की ने कुछ दिन पहले भी एक तो अपना उन्होंने ये मैसेज भी दिया था कि हमने अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो समंदर की तह में नस्ब कर दिया, तो हमारी तरफ भी कोई मैली आंख से ना देखे, कोई देखेगा तो फिर जिस तरह से ईरान ने आप लोगों का हाल किया ना अमेरिका का, उस तरह का हाल हम भी आपका कर सकते हैं। और अपना सबसे जदीद मिसाइल जो है वो भी उन्होंने कल लॉन्च किया है, उसकी वीडियो भी उन्होंने बाकायदा तौर पर शेयर की है।
और ये मिसाइल 6000 किलोमीटर रेंज का ये मिसाइल है जो बड़ी तबाही मचाता है। तो ये भी तुर्की ने लॉन्च जो है वो कर दिया है। तो दुनिया अब दिफाई मुआहदे अमेरिका के साथ नहीं बल्कि दीगर ममालिक के साथ कर रही है, तुर्की की तरफ जो है वो देख रही है। फिर इसके साथ आपको एक और खबर भी देता चलूं जी कि तुर्की और सऊदीया के दरमियान भी एक इंपॉर्टेंट मुआहदा तय हुआ है। और ये जो मुआहदा है ये बुनियादी तौर पर सफरी और वीज़ा पॉलिसी के हवाले से मुआहदा किया गया है। इस मुआहदे के तहत जी जिसके पास सिफारती या कोई खसूसी पासपोर्ट होगा ना, उस शख्स को मतलब है कि दोनों ममालिक में, सऊदीया में भी और तुर्की में भी किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीज़े के बगैर ही कंट्रीज़ को जो है वो विज़िट कर सकेंगे। तो अब यहाँ से भी क्या मैसेज मिलता है कि दुनिया अब अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि वो मतलब है कि अल्टरनेट्स जो हैं वो तलाश कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ सऊदीया और ईरान, जो ये ख्याल किया जा रहा था जी कि ये दोनों कहीं आमने सामने ना आ जाएं, इसमें पाकिस्तान का बिलाशुबा एक इंपॉर्टेंट रोल था, मुस्बत रोल था। पाकिस्तान ने आमने सामने नहीं आने दिया। बिलाशुबा पाकिस्तान का भी मुआहदा था सऊदीया के साथ दिफाई, और उस वक्त ये भी किया जा रहा था जी कि अगर ईरान और सऊदीया के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें मुस्बत रोल प्ले किया, सऊदीया और ईरान को आमने सामने जो है वो आने नहीं दिया। तो बहरहाल फिर उसके बाद सऊदीया तुर्की के भी जो है वो करीब हो रहा है, वहां से भी जो मुआहदे हैं वो किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा सऊदीया ने ये जो इनकार किया है ना ट्रंप को, ये थप्पड़ लगाया और ये बताया कि हम इस जंग में अब आपके साथ नहीं हैं, और साथ साथ में ये भी बता दिया कि हम ईरान के साथ हैं और हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के अगेंस्ट कि आप यहाँ से हमले करें। और ये सऊदीया भी समझ चुका है कि इसका फायदा भी नहीं, मतलब है कि पहले अगर हमने बेसिस दी थी तो क्या मिला, अमेरिका तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यूएई का जो हाल है वो आपके सामने है। पता नहीं यूएई जो है वो अभी तक अपनी उसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कायम है, लेकिन उसको मुसलसल जो नुकसान है ना वही होता जा रहा है। टूरिज्म उसकी ख़त्म हो चुकी है, बिजनेसेस जो है वो ठप हो चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार मुल्क से निकल रही है। एक ले दे के ऑयल बचता है। ऑयल का सिलसिला ये है कि अब नया हरमूज बंद है, ऑयल की तरसील वो कर नहीं सकते, फूड्स जो या गुड्स वगैरह उनके मुल्क में जो है वो जा नहीं पा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रेटर के करीब हो रहे हैं, उनसे जो दिफाई मुआहदे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी जंग में देखा जाए तो एक तो यूएई की एक्सट्रीम पोजीशन थी, वहां पर सारी प्लानिंग वगैरह हुई, दुबई वगैरह में ईरान के ऊपर हमले हुए, फिर ईरान ने भी सबसे ज्यादा जो हमले हैं ना वो यूएई के ऊपर ही किए हैं। और अभी लास्ट 3 दिन पहले भी उन्होंने हमला किया और वो बेसिकली जवाबन उन्होंने हमला किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्या किया गया, कोई जवाब नहीं दिया जा सका। तो एक मरतबा फिर से बताया गया कि हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद यूएई ने एक जो एक्सट्रीम के ऊपर जो अपना मौकिफ है ना वो अपनाया हुआ है। बहरहाल वो अपनाए रखें, अगर वो ऐसे ही करते रहते हैं तो दूसरी तरफ जो मुआहदा है वो तो तय होने जा रहा है। लग ऐसा ही रहा है कि ईरान यूरेनियम आफसूरदगी के ऊपर मान जाएगा, लेकिन उसमें फिर क्या होंगी चीज़ें। नंबर 1 तो ये होगा कि सैंक्शंस हटाई जाएंगी, अमेरिका अपनी सैंक्शंस ईरान से हटाएगा। फिर साथ ही साथ ये होगा अब नया हरमूज से नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी, जंग बंदी हो जाएगी और कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा। और इस खित्ते में से वैसे ही अमेरिका को निकलना पड़ेगा। अगर सऊदीया बेसिस नहीं दे रहा तो पीछे खलीजी ममालिक में ही वो मौजूद है ना, बाकी खलीजी ममालिक का भी यही सूरत हाल है, सिर्फ यूएई में ही वो बैठा रहेगा। तो अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है, मशरिक़ वस्ता से वो निकल जाता है, तो यूएई किस तरीके से सर्वाइव करेगा, रहना तो उसने खित्ते में ही है ना, तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बगैर वो कैसे रह पाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका मुआहदा करके निकल जाता है, पीछे रह जाता है यूएई ने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, वो कोई मुआहदा नहीं करता। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी करार दिया हुआ है कि यूएई ने अगर अपने जहाज गुजारने हैं अब नए हरमूज से, तो उसके लिए उनके लिए शराइत क्या होंगी। एक तो वो टूल टैक्स देंगे और दूसरे नंबर पर जो जंग का तावान है वो भी यूएई की जानिब से ईरान को दिया जाएगा। अगर आप ताल्लुकात बेहतर कर लें, जिस तरह सऊदीया ने कर लिए, कतर वगैरह ने कर लिए, तो दोनों चीज़ों से आपकी जो बचत है वो हो सकती है। और अगर इसी तरीके से अमेरिका निकल जाता है तो फिर आपको ये दोनों जो चीज़ें वो पे करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से कैसे यूएई सर्वाइव कर पाएगा। उनके पास एक ही रह गया, अगर वो टैक्स भी देता है, तावान भी देता है, तो आगे उसे मार्केट में जो ऑयल है वो ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा। तो महंगा ऑयल क्यों दीगर जो ममालिक हैं वो खरीदेंगे, वो सऊदीया या कतर वगैरह या ईरान से जो सस्ता ऑयल है वो क्यों नहीं खरीदेंगे। और एक मरतबा आप ये सैंक्शंस हटने दें, एक मरतबा मुकम्मल तौर पर जो जंग बंदी है ना वो होने दें, फिर आप ये देखिएगा कि ईरान माशी मैदान में भी कैसे इनको कट करता है। जो एक मोनोपली बनी हुई है, ईरान ने खाली अपना जो ऑयल है वो सस्ता अगर कर देना है तो उससे भारी मिकदार में जो दीगर ममालिक है, इवन कि यूरोप वगैरह, वो वहाँ से ऑयल खरीदना शुरू कर देंगे, उससे जो सैंक्शन है वो हटनी है। ईरान से ऑयल क्यों नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन है। हाँ, चीन तो खरीदता है उससे, चीन तो भारी मिकदार में ऑयल ईरान से खरीदता है,
लेकिन चीन का तो ये है ना कि वो तो अमेरिकी सैंक्शंस को मानता ही नहीं है। चीन ने तो वैसे भी पिछले दिनों 5 चीनी कंपनीज के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन चीन ने उस पाबंदी को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अमेरिका कौन होता है पाबंदी लगाने वाला, हम कोई भी आपकी जो पाबंदी है वो नहीं मानते, और वो जो कंपनीज थी वो काम करती रही हैं। इवन के जब कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो है अब्बास अराग़ची, उन्होंने विजिट किया चाइना का, वहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं वो की हैं, और उन मुलाकातों के बाद हुआ क्या कि चीन भी खुलकर खड़ा हो गया अब ईरान के साथ। इस पूरी जंग के दौरान चीन ने इतनी मतलब है कि खुलकर स्टेटमेंट्स नहीं दी थी। इवन कि अमेरिका ने जब साथ मांगा था तब भी कहा था जी चीन ने कि अब हरमुज पर ईरान का हक है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट्स आई हैं, कल तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं। चीन ये कहता है कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर वो नाजायज था। अब नाजायज करार देना हमले को, इट्स अ ह्यूज और इट्स अ बिग स्टेटमेंट जो कि चीन की जानिब से दी गई है अमेरिका के हवाले से। फिर ना सिर्फ इतना, बल्कि चीन जो है वो ये कहता है कि ईरान अब बदल चुका है, ईरान पहले जैसा नहीं रहा, और वो ये भी कहता है कि ये जो आबना हरमुज का रास्ता है इसके ऊपर ईरान का हक है। वो इस जंग के दौरान भी ईरान से जो तिजारत है वो करता रहा, तेल उससे खरीदता रहा है। इसके अलावा अब तो वो खुलकर इत्तेहादी बन गया है ईरान का। और फिर ना सिर्फ चीन बल्कि रूस ने भी, जो चीन के दौरे से पहले अब्बास अराग़ची जो थे वो रूस गए थे, रूस ने भी ईरान को अपना इत्तेहादी करार दिया, उनके साथ खड़ा हुआ। और फिर उसके बाद रूस ने, प्यूटन ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की ट्रंप से, और ट्रंप को खबरदार किया कि आपने हमला जो है वो नहीं करना। तो एट द एंड क्या हुआ कि रूस और जो चीन है ये दोनों ईरान के साथ खुलकर अब खड़े हो गए हैं। तो अब यहां से आप तसव्वुर करें कि वो अमेरिका जो पूरी कुव्वत के साथ अपने इत्तेहादियों के साथ शुरू में वो ईरान के ऊपर टूट पड़ा, उस पर जो फिजाई हमले थे वो उसने किए, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान को झुका नहीं सका, ईरान को हरा नहीं सका, बल्कि उसको दुम दबाकर यहां से भागना पड़ा। अब अमेरिका की सूरत हाल ये कि वो हमला नहीं कर सकता है ईरान के ऊपर। नाकाबंदी करके माशी तौर पर ईरान को झुकाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो नाकाबंदी जो थी वो भी नाकाम साबित हुई अमेरिका की। तो अब अमेरिकी सदर को ये चाहिए जी कि एक फेस सेविंग उनको मिल जाए। वो फेस सेविंग लेकर अपने मुल्क में आवाम के सामने ये रख सकते हैं कि देखें मैंने बेहतर जो मुआहदा है वो कर लिया है। तो इसलिए मतलब कि पॉलिटिकली वो बुनियादी तौर पर आप गेन करना चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ईरान ये कर रहा है कि ठीक है हम उन्हें एक ऐसी फेस सेविंग दे देते हैं, यूरेनियम अफजुर्दगी के हवाले से 15 साल के लिए आर्जी तौर पर हम बंद कर देते हैं, वैसे ही हम तो वो चला ही नहीं रहे थे, और उसके बदले में अगर अब हरमुज हमारे पास रहता है और हमसे सैंक्शंस हट जाती हैं तो हम मजीद स्ट्रांग होकर जो है वो सामने आएंगे। तो ईरान ये कर रहा है, और इसके बदले ईरान को भी ये जो चीजें हैं वो मिल रही हैं। अब इस जंग से पहले क्या था, मुज़ाकरात चल रहे थे और बहुत सारी बातें ईरान मानने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने अपने तकब्बुर में हमला कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि लेने के देने ही पड़ गए उल्टा अमेरिका को। अब उसको सैंक्शंस भी हटाना पड़ेंगी, रिजीम चेंज तो वो कर नहीं सका। तो ये अब सारी जो सूरत हाल है वो बन चुकी है। तो बहरहाल जी इस पर मुज़ाकरात का क्या बनता है, आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।